भाजपा के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव जहां एक और खुद की पार्टी के पार्षदों की अनुपस्थिति में कोरमा अधूरा रह गया, वहीं दूसरी ओर मोदी जी की आम सभा के दूसरे ही दिन विधायक प्रकाश नायक के नेतृत्व में भाजपा की महिला पार्षद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। विधायक प्रकाश नायक की कार्यशैली से प्रभावित वार्ड क्रमांक 34 की भाजपा पार्षद श्रीमती पुष्पा निरंजन साहू द्वारा राजधानी रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस के समक्ष कांग्रेस प्रवेश किया। विदित हो कि विधायक प्रकाश नायक अपनी कुशल कार्य प्रणाली एवं मिलनसारिता को लेकर जाने जाते हैं। वहीं अब दूसरी ओर नगर निगम में चल रहे भाजपा पार्षद मंडल के महापौर की अविश्वास प्रस्ताव पूर्णतया धराशायी हो चुका है। बता दें कि विधायक प्रकाश नायक अपनी कुशल नेतृत्व और सजग कार्य प्रणाली एवं मिलनसारिता को लेकर लोकप्रिय हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम हमेशा से ही देखने को मिला है। वही एक बार फिर इसका एक और बेहतरीन नतीजा सामने है, जहां निगम में भाजपा पार्षद मंडल द्वारा महापौर श्रीमती जानकी काटजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया। खुद की पार्टी के 21 पार्षदों का भी नहीं मिला साथ। गौरतलब हो कि बीते कुछ दिनों से रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेसी महापौर श्रीमती जानकी काटजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ऊहापोह की स्थिति नजर आ रही थी, जिसे सफल बनाने निगम भाजपा मंडल एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, परंतु विधायक की सधी रणनीति एवं कुशल नेतृत्व ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अलबत्ता जानकारी अनुसार महापौर के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भाजपा को उसके मौजूदा 21 पार्षदों का साथ भी नहीं मिल सका। बताना लाजमी होगा कि अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने के पहले जहां विधायक से प्रभावित वार्ड क्रमांक 34 को भाजपा पार्षद श्रीमती पुष्पा निरंजन साहू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो वहीं अन्य 2 पार्षद भी अनुपस्थित बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरमा अधूरा रहने पर अविश्वास प्रस्ताव धारा का धरा रह गया। वहीं सूत्रों की माने तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पूर्व भाजपा पार्टी के द्वारा पुख्ता रणनीति बनाई गई थी, जिसमें कांग्रेस की 4 पार्षदों को भाजपा के द्वारा हाईजैक करना बताया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कमर कस रखी थी। महापौर भी अपने सभी कांग्रेसी पार्षदों के साथ भाजपा की महिला पार्षद को अपने साथ रायपुर लेकर 14 तारीख को राजधानी के लिए रवाना हुई थी। आज सुबह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के नेतृत्व में महिला भाजपा ने कांग्रेस प्रवेश किया और वहीं भाजपा के 3 पार्षदों की अनुपस्थिति की वजह से भाजपा के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कोरम पूरा करने में असफल रहे और अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण रूप से फेल हो गया। रोल सर, आज रायगढ़ नगर निगम में महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का सम्मेलन बुलाया गया था। जैसा कि नगर पालिका अधिनियम में निर्धारित है, उसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया करके आज सम्मेलन बुलाया गया था। 11 बजे से सम्मेलन की प्रक्रिया आरंभ की गई थी और सम्मेलन के दौरान जो सामान्य कोरम है पूरा होने के पश्चात प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, लेकिन जो उपस्थित पार्षद थे उनमें से किसी के भी द्वारा मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया और वो लोग मतदान में भाग नहीं लिए। चूँकि किसी के भी द्वारा मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया और इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव था वो पारित नहीं हो पाया। अविश्वास प्रस्ताव नहीं। रायगढ़ की जनता भली भांति जान रही है कि जो शहर सरकार है वो किस हद तक रायगढ़ का विकास कर पाई है। इनके आपसी वर्चस्व की लड़ाई में रायगढ़ का विकास लगभग रुक गया है। कई कांग्रेसी पार्षद जो हमें सहयोग देने के लिए आतुर थे, उन्हें ये कांग्रेस पार्टी ने डर की वजह से कि कहीं उनका अविश्वास प्रस्ताव सफल ना हो जाए, उन्हें अन्यत्र कहीं अंडरग्राउंड कर दिया गया है। उनका यहाँ अनुपस्थित होना सीधे रूप में दर्शाता है कि वो डरे हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो आज उन्हें इस अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होने दिया जाना चाहिए था। आज उनकी अनुपस्थित होना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसकी सफलता को दर्शाता है। सिर्फ नारेबाजी लगाकर आप इस बात को नहीं झुठला सकते कि रायगढ़ का विकास रुक चुका है और अविश्वास प्रस्ताव लगाना
करना हमारी जिम्मेदारी बन रही थी, वही हमने निभाया है। मुझे तो गर्व है कि आज मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से इसे हम एक सफल अविश्वास प्रस्ताव ही मानेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ उपस्थित होते, उसके बाद अगर वोटिंग होती, उसके बाद अगर ये परिणाम होते तो बात अलग होती। लेकिन उनका यहाँ अनुपस्थित होना उनकी विफलता को, उनकी शहर की नाकामी को सीधे रूप में दर्शाता है। तो इसे मैं एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव के सफल होने को ही मानती हूँ। न्याय के खिलाफ बीजेपी आवाज उठाती रहेगी। निश्चित रूप से ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी, विपक्ष धर्म था और हम वही निभा रहे थे और आज भी उसी कड़ी पे हमने ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया था और हमने कहा जा रहा है कि समय तक तो भाजपा के भी कई पार्षद नहीं आ रहे। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैठक का कोरम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की सारी उपस्थिति में बैठक का कोरम पूरा किया गया। बैठक की कार्यवाही भी प्रारंभ की गई। एक या दो पार्षद ऐसे हैं जो अस्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से अस्वस्थ है तो उसके लिए आप किसी और प्रकार का कारण या रीजन ना निकालें। हमारे साथ उनका मौन समर्थन निश्चित रूप से है। आज उन्हीं की उपस्थिति को हम यहाँ पूरा करने के लिए लगभग 18 पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। और उसके साथ ही हम लोगों ने